बोलो दुर्गे माँ की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो गणपति बाबा की जय। आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। ध्रुवलोचन वध। महिषी मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति ध्रुवलोचन से कहा, ध्रुवलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट का केश को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यज्ञ अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महिषी मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आगे देने पर ध्रुवलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुभ के पास चलेगी, तो प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महिषी मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर ध्रुवलोचन उसकी ओर लगा, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपने विधवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कहीं असुर अपने पंजे से, कहीं अपने जबड़े से और कहीं को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल कर मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर के सुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने ध्रुवलोचन असुर को मार डाला है और उसको सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसका बहुत क्रोध आया। उसके क्रोध के मारे फुट-फुट फुड़ाने लगे और उसने शंख तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर यहाँ जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मर जावे तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। महिषी मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्दिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब उसको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उसकी ओर बढ़े तथा देवी अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया, उनकी बुक्तियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथ में तलवार और पाश लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंड की माला धारण कर रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह सुर सेना पर टूट पड़ा और दैत्यों का भर्षण करने लगी। वह पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महात्वतों, हथियारों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हथियारों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों तथा रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़ के, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनके दांतों से पीस रही थी। उसने कहीं से काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंद्रमुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंद्रमुंड के कटे हुए सिरों को
को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंद्रमुंड को 2 दैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर रही हूँ। अब शुभ और निशुभ का तुमको स्वयं वध करना है। महिषी मेधा ने कहा वहां लाए हुए चंद्र और मून के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली सी मधुर आवाज में कहा, हे देवी, तुम जो कि चंद्र मून को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बांधन को आंख देते, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लाडवन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीन लाजरा को शुभ सुतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अपरवादी, तेरे ही गुणी गावे भारती हो मैया, हम सब उतारती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा सा कोना, सर की बिगड़ी बनाने वाली, लाजी बचाने वाली, सदियों के सत्य को सवारती हो मैया, हम सब उतारती आरती। बोल साचे दरबार की जय, बोलो भक्तों के प्यार की जय। ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय नमः, ओम दुर्गे दुर्गाय। बोलो माता रानी की जय।